अरे आप सबका स्वागत है। मैं दिनेश कुंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। मैं बात करने वाला हूँ सक्सेस की। तो देखिए, सक्सेस का रूल नंबर 1 है नेवर स्टॉप, कभी मत रुको। क्यों फंसा है जमीन में, खड़ा हो जा, आलस को छोड़ और बड़ा हो जा। खड़ा हो जा, उठ जा यहाँ से, बाहर निकल। आज खड़ा है, कल खड़े खड़े जम जाएगा, तेरे सक्सेस होने का चांस कम हो जाएगा। चल दौड़, उठ, चल दौड़, अपना को स्टार्ट कर, बिजनेस कर, बड़ा बिजनेस कर। आ जाओ सब और बोलो मेरे साथ, आई कैन, आई विल बाउंस बैक। निकल यहाँ से, पागल कहीं का, हमें नहीं खरीदना तेरा कोई कोर्स। लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं? Why? क्यों लोग अपनी लाइफ में लैक ऑफ फोकस को फेस करते हैं? Why? वो क्या चीज है जो उन्हें सक्सेस होने से रोक रही है? What? क्या है मोटिवेशन? फिनिश लाइन को बिना जाने रोड पे किसी धक्के के सहारे दौड़ जाना होता है मोटिवेशन। इंडिया में फालतू के मोटिवेशन की बिल्कुल कमी नहीं है। बैग्स पे मोटिवेशन, बॉटल पे मोटिवेशन, ऑटो के पीछे मोटिवेशन, टी शर्ट्स पे मोटिवेशन और यहाँ तक ट्रक पे भी मोटिवेशन। रोज बोलते हैं लोग, लिसन दिस मोटिवेशन एवरी डे, ये मोटिवेशन रोज सुनो, वो मोटिवेशन रोज सुनो, लाइफ बदल जाएगी। रोज सुनो और फिर खुद ही बोलते हैं डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी आपको वहां ले जाएगी जहां मोटिवेशन नहीं ले जा सकता। मोटिवेशन सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होता है, कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन ही है जो इंसान को सक्सेस बनाता है। फिर मोटिवेशन किस बात का? सूरज रात में क्यों नहीं निकलता है, जबकि उसकी जरूरत रात में ही होती है? कि ये सोचने की बात नहीं है। अगर स्कूल जाने की जगह घर बैठेगा तो ऐसी ही बकवास करेगा। आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सब कर रहे हैं। मिलेनियर बनोगे ना, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि तुम दोस्त को बुलाना ही भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्त को मत पालो भाई, दोस्त तुम्हारे सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं। इसलिए शायद लैम्बोर्गिनी में दो ही चीज होते हैं। इस 3 फुट के चिरकुट से पूछ के ही तो खोली गई थी लैम्बोर्गिनी कंपनी। माँ बाप स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं अपने बच्चों को? आपके घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, लेकिन आप यहाँ से सेट नहीं हो तो लाइफ में कभी भी सेट नहीं हो सकते मेरे दोस्त। आंखें बंद कर देने वाला मोटिवेशन। हर बात के एंड में सैड सॉन्ग लगा दो, मोटिवेशन को ब्रेकअप रील बना दो। वाह! हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी है, तुम काम करने से ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करते हो। फिर से सुनो। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी है कि तुम लाखों करोड़ों कमाना तो चाहते हो, बट उसके लिए तुम हजारों लगाना नहीं चाहते हो। सबसे बड़ी गलतियों में से ये भी है कि हम अपने ड्रीम्स लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं, लैक ऑफ पागल कर दिया। तुम्हारी एक गलती ये भी है कि तुम पैदा हो गए हो। मेरा दोस्त भी 4 क्वार्टर दारू लगाने के बाद सेम बातें करता है, पर उसने खुद घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। तो क्या उससे मोटिवेट हो जाऊं? स्कूल इज अ 12-year-old जेल, जॉब इज अ ट्रैप, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाँ, वही पीस ऑफ पेपर जिसके लिए तुम लाखों खर्च करते हो और कोर्स ना कंप्लीट होने पर मेरी तरह यहाँ शर्ट और चश्मा लगाकर ज्ञान पेलने लगते हो। अब बंदा स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, पढ़ाई भी ना करे, जॉब भी ना करे तो करे क्या? बहुत हो गई यार पढ़ाई, कल करूंगा, अब सो जाता हूँ थोड़ी देर। कौन तुम्हें रोक रहा है? दुनिया की नजरों में बेचारे दिखना बंद कर दो। अबे लात मारे सी थोट को। मैं पढ़ूंगा जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा। जब तक मोहल्ले वाले लोग सुबह उठना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक पढ़ूंगा। अगर कुछ करना है तो दुनिया से गायब हो जाओ। 10 घंटे पढ़ो, 10 नहीं 24 घंटे पढ़ो, 24 नहीं 30 घंटे पढ़ो। जब मैं कहूँ तब सोना है तुझे, जब मैं कहूँ तब सोचना है, जब मैं कहूँ तब तुझे सोचना बंद भी करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ लूंगा, 30 घंटे पढ़ूंगा। इस सदी का सबसे बिगेस्ट कमबैक जिसने पूरी यूनिवर्स को हिला दिया, ऐसा कमबैक जो मरने के बाद हुआ। प्रेजेंटिंग यू कयामत का देवता, टिकटॉक का पापा, द वन एंड ओनली मिस्टर दिनेश भाई, डिटर्जेंट भाई, टेनिस भाई। इस कमबैक का अनाउंसमेंट खुद ब्लैक होल ने किया, जो पृथ्वी से 20 करोड़ लाइट ईयर्स दूर पर्सियस क्लस्टर के सेंटर में है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। इंडिया में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ओजोन लेयर भी कम हो रही है और एस्ट्रॉइड्स तक आ रहे हैं धरती से भिड़ने के लिए, पर इन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है। हट चल भाग। किसी की फीड में नामो निशान तक नहीं है इन सबका, क्योंकि अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। डिज्नी भाई, दुर्गेश भाई, डेंटिस्ट भाई, पूरी सोशल मीडिया की फीड हाईजैक कर ली है इन दुर्गेश भाई ने। यार तूने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है यार। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना,
कम से कम मरने के बाद तो चैन लेने दो उसकी आत्मा को। अभी तक दानिश भाई की बस टिकटॉक रील्स ही रिक्रिएट हो रही थी, पर अब एक्सीडेंट सीन्स भी। तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। रियल फैंस हैं गाइस, दानिश भाई को वापस बुलाने के लिए रोज चौराहे पे गाड़ी ठोक के आते हैं। इतने पगला गए हैं सब कि दानिश भाई किसी को पार्क में जिम करते हुए दिख रहे हैं तो कोई बोल रहा है दानिश भाई के बिना दुनिया ही नहीं होती। अरे ढक्कनो, अगर ऐसा है तो सांस कहाँ खड़े होके ले रहे हो, क्योंकि दानिश भाई तो चले गए। समझदार लोग बोलते हैं फॉरगेट योर पास्ट, लिव इन प्रेजेंट एंड प्लान योर फ्यूचर, पर फैम्ब्रा आर्मी बोलती है लिव इन पास्ट, स्पॉइल द प्रेजेंट, क्योंकि फ्यूचर तो है ही नहीं। एक बंदा 4 विमल थूक के एक सोफे पे बैठ के बोलता है दानिश भाई होते तो किसी का नाम ही नहीं होता। ये नल्ले बेरोजगार लोग जो अपना फ्रीज इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से चलाने के लिए या 4 चिल्लर एक्स्ट्रा कमाने के लिए बकलोली रिपीट में कर रहे हैं। मनिंदर बटर इतना फेमस नहीं है जितना ये गाना। लोग सोचते हैं ये दानिश भाई ने अपने मुंह से गाया है। दानिश भाई की ये सुरीली आवाज सिर्फ टिकटॉक पे ही निकलती है, वो भी किसी का यूज्ड म्यूजिक उठाने के बाद। पेप्सोडेंट भाई, डिसलेक्सिया भाई, दुर्गेश भाई। दुर्गेश भाई कब के चले गए, पर अपने पीछे ये लाल पीले सर वाले जोकर छोड़ गए। मैं गरीब हूँ भाई लोग। 20 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, पार्टी दे रहा हूँ, सबको आना है। भाई 20 दिसंबर को मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों बे, क्या हुआ? क्योंकि भाई 20 दिसंबर को जो हुआ वो पूरी दुनिया कभी भूल नहीं सकती। सफेद साड़ी पहन लो, चूड़ियां तोड़ लो, अपना सिंदूर पोंछ के घूमो डिसलेक्सिया भाई के लिए। इतना कमबैक लगा रखा है, अगर ऊपर से सच में उसने कमबैक कर दिया तो क्या हाल होगा इनका। और लोग सच में इस ड्रामे में उसे ऊपर से नीचे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश भाई की आत्मा आ गई। दानिश भाई की आत्मा आज भी मौजूद है। दानिश भाई की आत्मा शरीर में घुस गई। दानिश भाई को दी बुलेट बाइक। पता है आप हमारे आसपास ही हो और आप हमारे आवाजों को सुन रहे हो और हमें देख भी रहे हो, लेकिन आप हमारे सामने आओ। क्या भाई? ओए भाई, ओए दोस्तों देखो, आगे यार। सेकंड हैंड बाइक के लिए खेतों में तक बुला लिया उसे। क्या इज्जत रह गई दुर्गेश भाई की। चलाएंगे दोस्तों, देखो ये बता रहे हैं कि ये चलाएंगे जो ये बुलेट बाइक है। हाँ, दिख रहे। मरने के बाद गुटखा कब से खाने लगे दुर्गेश भाई। कुछ भी हुआ जा रहा है यहाँ पर। ले ही जा रहे हो तो पेट्रोल डलवा के 1 घंटे में घर पे खड़ी कर देना भाई। यहाँ भी दानिश भाई की आत्मा को बुलाने की कोशिश करी जा रही है। दानिश भाई आ जाओ दानिश भाई। यहाँ पे दानिश भाई से जुड़ा हर सामान है। दानिश भाई के वो फूल जिसे वो मुंह में दबा के कैट वॉक करते थे, दानिश भाई की स्पेशल गुड़िया जिससे चिपट के वो सोते थे, दानिश भाई की फूल दबाई हुई फोटो, दानिश भाई की गाड़ी, दानिश भाई का लैंप जिसमें वो पढ़ते थे, दानिश भाई की डायरी जिसमें वो अपनी ग्रामर ठीक करते थे, दानिश भाई का ग्लास जिसमें पानी पीते थे, और दानिश भाई का कुत्ता। हुलुलुलुलुल, धड़के जिया जोर जोर, आजा पिया मचा दे शोर। हुलुलुलुलुलुलुल। दानिश भाई कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम यही हो, मेरी आवाज सुनने हो दानिश भाई। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ दानिश भाई मेरे पास आ जाओ। What's up fam bro? 12-year-old jail, job is a trap, degree is just a piece of paper। हाँ, वही piece of paper जिसके लिए तुम लाखों खर्च करते हो और कोर्स ना कंप्लीट होने पर मेरी तरह यहाँ शर्ट और चश्मा लगाकर ज्ञान पेलने लगते हो। अब बंदा स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, पढ़ाई भी ना करे, जॉब भी ना करे तो करे क्या? बहुत हो गई यार पढ़ाई, कल करूंगा, अब सो जाता हूँ थोड़ी देर। कौन तुम्हें रोक रहा है? दुनिया की नजरों में बेचारे दिखना बंद कर दो। अभी लात मारी सी थोड़ को मैं पढ़ूंगा, जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मोहल्ले वाले लोग सुबह उठना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक पढ़ूंगा। अगर कुछ करना है तो दुनिया से गायब हो जाओ, 10 घंटे पढ़ो, 10 नहीं 24 घंटे पढ़ो, 24 नहीं 30 घंटे पढ़ो। जब मैं कहूँ तब सोना है तुझे, जब मैं कहूँ तब सोचना है, जब मैं कहूँ तब तुझे सोचना बंद भी करना है। ठीक है पढ़ लूंगा, 30 घंटे पढ़ूंगा। अबे ये क्या हुलिया बना रखा है? साल में 500 दिन, हफ्ते में 40 दिन, दिन में 50 घंटे पढ़ा हूँ। अब तो नंबर आएंगे टॉपर वाले। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को, जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होते हैं।
ये किसी काम के नहीं होते। जो 95% से ऊपर पा रहे हैं, ऊपर के बच्चे हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि अपनी बाकी पर्सनालिटी को बिल्ड नहीं कर पाते। मोटिवेशन सब देते हैं, पर करना क्या है ये कोई नहीं बताता, मैं भी नहीं। इन सारों को ये भी नहीं पता कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि पहला बंदा जो बात बोल के जाता है अपनी एक रील में, अगला बंदा उससे अपोजिट बात बोल के चला जाता है। तो हम किसकी माने? आधे से ज्यादा लोग इस भेड़ बकरे की चाल में गूगल से छापे हुए इस ज्ञान के चक्कर में कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अरे मोटिवेशन की जरूरत क्या है? कभी सुना है मोटिवेशन फॉर प्लेइंग योर फेवरेट गेम्स, मोटिवेशन फॉर ईटिंग चॉकलेट्स? इसके लिए मोटिवेशन क्यों नहीं? क्योंकि ये सब काम लोगों के पसंदीदा है, उन्हें ये सब पसंद है करना, इसलिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो काम हमेशा वही करो जो तुम्हें पसंद हो, करियर उस फील्ड में बनाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। लोग सीखने की उम्र में पैसे कमाने के पीछे भाग जाते हैं, मनी मेकिंग, रेवेन्यू जनरेटिंग। अरे तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे गिनने नहीं आएंगे तो कमा के क्या करोगे? इंडिया में हजारों लाखों मोटिवेटर्स हैं आज के टाइम पे। जब तुम्हें किसी चीज में हद से ज्यादा भीड़ दिखने लगे ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हद से ज्यादा फेमस है, बल्कि ये है कि उस चीज से ज्यादा घटिया और आसान चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। वो चीज इतनी घटिया और आसान है कि उसे हर कोई कर ले। जब गाली पड़ने का डर सुताई के खतरे में बदल जाए तो ये ट्रिक अपनाए। Fucking morning, you absolute fucking warrior. It's time to rise and shine, you magnificent bastard. Today's not just another day. It's a motherfucking playground for your badassery. This is a life. I am a boy. This is a wall. I am wearing a spec and I am making a reel. Whoa, my whoa. हर चीज में बोलने से बात का मोटिवेशन नहीं बढ़ जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेंस कम होता है बात का। हर कोई बस ज्ञान पेल देता है, क्योंकि ज्ञान पेलने से बढ़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सही ज्ञान पेल रहे हैं, गलत, बस ज्ञान पेलते रहिए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। फालतू जगह मोटिवेशन लेने से अच्छा है अपने काम पे ध्यान दीजिए, जल्दी अमीर बनेंगे।